बीच एक बड़ी खबर आ रही है। कोलकाता हाई कोर्ट से टीएमसी की अपील को खारिज किया गया है। कौन सी अपील है, जरा सुनिए। मतगणना से केंद्रीय कर्मचारियों को बाहर रखने की मांग की गई थी टीएमसी के जरिए, और कलकत्ता हाई कोर्ट ने टीएमसी की अपील को खारिज किया है। और बड़ी बात यह है कि हाईकोर्ट ने टीएमसी की इस याचिका को ही अवैध कह दिया है, अवैध कहते हुए खारिज किया है। पीयूष पांडे इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। पीयूष, कितनी देर पहले ये याचिका पर इस बात का स्टेटमेंट आया है जिसमें इस याचिका को ही अवैध कहा गया है, और क्या आधार बताया गया है इसको? जी प्रीति, देखिए ये शाम 4 बजे के आसपास हाईकोर्ट की ओर से फैसले की प्रति जारी की गई है। और अहम बात ये है कि जो याचिका पश्चिम बंगाल में दाखिल की गई थी टीएमसी की तरफ से, उस पर हाईकोर्ट ने साफ तौर पर ये कहा है कि इस मामले में वो हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि चुनाव आयोग का ये पूरा प्रोरोगेटिव है कि वो कानून के तहत, चूंकि आरपी एक्ट और इलेक्शन रूल्स में चुनाव आयोग को ये अधिकार प्राप्त है कि वो अपने मुताबिक व्यवस्था करे, और इसी व्यवस्था के तहत केंद्रीय कर्मचारियों और जो सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। और इसी नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की ये याचिका दाखिल की गई थी, जिसको खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि वो इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, और आरपी एक्ट के तहत और इलेक्शन रूल्स के तहत चुनाव आयोग इस मामले में जो व्यवस्था कर चुका है वो बेहतर है। और अब इस मामले पर सीधे तौर पर ये देखा जाए कि जिस तरह की गतिविधि टीएमसी की ओर से की जा रही है, उसके बाद चुनाव आयोग का भी रिस्पांस आया है। उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि स्ट्रांग रूम को बंद करने के पहले जो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होते हैं उनको शामिल रखा जाता है उस टीम में जब वो बंद किया जाता है, और जो भी गतिविधि होती है यानी कि ईवीएम को जब सील किया जाता है, और इसके अलावा जो मत पत्र होते हैं डाक के जरिए जो होते हैं उनको सील करने, और सारी व्यवस्था में जो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं वो शामिल रखे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में किसी भी तरीके से स्ट्रांग रूम की जो सेफ्टी होती है उससे किसी भी तरह का लापरवाही नहीं की जाती है, और उसकी सुरक्षा पुख्ता है। ये जो आरोप है पूरी तरह से गलत है, ये चुनाव आयोग का कहना है। दूसरी ओर हाईकोर्ट की ओर से जो आज आदेश जारी किया गया उसमें सीधे तौर पर टीएमसी की ओर से जो मांग की गई थी केंद्रीय कर्मचारियों और पीएसयू के कर्मचारियों को सहायक के तौर पर और सहायक के तौर पर हटाने के लिए जो इलेक्शन में नियुक्तियां होती हैं, उसको सीधे तौर पर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। जी प्रीति। जी, लेकिन पीयूष, क्या लग रहा है जिस तरह का बवाल इस वक्त कोलकाता दुर्गापुर में हो रहा है, इसके पीछे इस फैसले का आना भी है? क्योंकि टीएमसी को ऐसा लग रहा है कि वो जो बातें रखने की कोशिश सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर कोर्ट से कर रही है, उनकी अपीलों को, उनकी बातों को नकार दिया जा रहा है। क्या ये कुल मिलाकर ओवरऑल गुस्सा है जो दिख रहा है टीएमसी कार्यकर्ताओं का? बिल्कुल, देखिए टीएमसी की ओर से जो वकील पेश हुए थे उनकी ओर से ये तर्क दिया गया था कि केंद्रीय कर्मचारी और पीएसयू के जो कर्मचारी हैं उनसे उन्हें पूरी तरह से जो चुनाव है उसमें निष्पक्षता की उम्मीद नहीं है, भेदभाव हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो केंद्रीय कर्मचारी और पीएसयू के कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, स्ट्रांग रूम विवाद के बाद टीएमसी का पोस्ट, लेकिन कुमार का रुख कर रहे हैं, कुछ वहां पर जानकारी मिल रही है। कुमार, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की संख्या बढ़ती जा रही है और यहाँ पे पुलिस के खिलाफ जो है नारेबाजी हो रही है। आप लोग पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं? बिल्कुल, पुलिस का जो रोल है ना वो बहुत ही दयनीय है। और जिस ढंग से ममता बनर्जी ने आज एक तृणमूल कांग्रेस की बड़ी गाड़ी को जहां हमारा सेंटर है उसके बैक गेट में लगाया है, निश्चित तौर पे बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी और मशीन बदलने का एक बड़ा प्लान था। जो भी कालपीट पुलिस है उनको सस्पेंड करे, उनको इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे। अभी भी तो क्या रात भर बैठेंगे इस तरीके से यहाँ पे? जब तक ममता बनर्जी वहां से निकल के नहीं चले जाएंगे तब तक हम लोग जाने वाले नहीं है। एक मुख्यमंत्री का गरिमा को उन्होंने खत्म कर दिया इस बंगाल में। सिंडिकेट चलाने वाली, भ्रष्टाचार की जननी और वोट चोरी करने वाले, उनको मालूम है कि हम चुनाव हार रहे हैं, इस डर से नौटंकी कर रही है। पूरा ड्रामा है।
तो आपको लगता है कि आप लोगों की उपस्थिति से जो है स्ट्रांग रूम सुरक्षित रह जाएगा? हमारे लोग उधर भी है, इधर भी है, चारों तरफ है। दादा क्या हुआ है फिर पूरा बता? हम इधर पे तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे आए, तब देख रहे हैं कि तृणमूल के कुछ कार्यकर्ता शेखावत स्कूल जो यहाँ पे स्ट्रांग रूम है जहाँ पे ईवीएम स्टोर किए हुए हैं, पीछे की गेट से कुछ लाना ले जाना कर रहे थे। और जब हमने उस कार्यकर्ता को रोका और गाड़ी के सामने हमारे कुछ कार्यकर्ता बैठ गए, कलकत्ता पुलिस से बोल रहे कि इसे चेकिंग कीजिए। उन्होंने चेकिंग नहीं की, हमारे ही कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की की, किसी के कपड़े फाड़े, सिख एक कार्यकर्ता उनकी पगड़ी खोली गई और उस गाड़ी को कलकत्ता पुलिस ने बहुत सेफली इस रास्ते से जाने दिया। और कहाँ लेके गए हमें नहीं पता है, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, ईवीएम भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा सामान लाना ले जाना कर रहे थे जब हम लोग इधर आए। तब ये सब हो रहा था जब ममता बनर्जी दूसरे गेट पे खुद खड़ी बैठी थी, वहाँ पे कुछ बैठी थी और डिकॉय कर रही थी, हमें मीडिया को सबको डाइवर्ट कर रही थी उस तरफ। पीछे के गेट से ईवीएम बदले जा रहा है शायद तक। देखिए कई तरह के राजनीतिक आरोप है प्रीति, और उन राजनीतिक आरोपों के बीच लोगों की ये डिमांड है कि जब तक ममता बनर्जी वहां से नहीं निकलती हैं तब तक वो इसी तरीके से यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठे रहेंगे। और ये जो आपको तस्वीर नजर आ रही है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग जो है माफी चाहूंगा, आम लोग नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनका दावा है कि जब तक यहाँ से ममता बनर्जी नहीं निकलती हैं तब तक वो लोग यहीं पे बैठे रहेंगे। तो निश्चित रूप से ये जो जैसे जैसे रात बीत रही है वैसे वैसे जो है ये ड्रामा बढ़ता जा रहा है और डिमांड और इसके बीच जो है सब लोग यहाँ पे खड़े हैं। और ये देखिए जो समर्थक की संख्या है वो अब लगातार भारतीय जनता पार्टी की भी बढ़ती जा रही है और वो लोग अपनी डिमांड पे अड़े हैं और उनका कहना है कि सबसे पहले यहाँ से पुलिस को हटाया जाए और सबसे पहले यहाँ पे ममता बनर्जी को हटाया जाए। अब कौन सही है कौन गलत है, ये सारा विषय जो है वो चुनाव आयोग को क्लैरिफाई करना है। लेकिन इन सब के बीच जो ड्रामा है, बारिश हो रही है और इन सब के बीच लोग जो है अपनी मांगों को लेकर, और दूसरी तरफ टीएमसी के लोग भी दूसरी तरफ खड़े हैं। ममता बनर्जी खुद जो है स्ट्रांग रूम में है और ये सारी दीदी क्या डिमांड है आप लोगों की? अरे वो क्या क्यों आया, क्यों क्या चोरी करने आया? ईवीएम मशीन चोरी करने आया? ममता बनर्जी पूरा अंदर में सब काउंसिलर लोग बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? इतना डर क्यों है? 15 साल तो कर लिया, राज्य कर लिया, अभी किस चीज का डर? देखिए वहाँ किस लिए डर है? ईवीएम चोरी करने आया है, क्यों इतने रात को चोरी करने क्यों आया है? क्यों चोरी करने आया है? वो सब बैठे हैं, बहाई बॉस बैठे हैं वहाँ पे, 70 नंबर का काउंसिलर बहाई बॉस क्यों बैठे हैं? चलो लोग कार्यकर्ता है जो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी वहां क्यों बैठी हुई हैं, काउंसलर्स वहां पर क्यों मौजूद हैं, वहां उस जगह को क्यों नहीं खाली कराया जा रहा है और ये गुस्सा बढ़ता जा रहा है। रवि दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, फिलहाल आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर क्या रिएक्शन मिल रहा है और क्या हालात वहां पर भी बेकाबू से ही नजर आ रहे हैं? देखिए इस वक्त मैं जैसे कि कह रहा था सखवत मेमोरियल स्कूल के सामने हूं और आप देखिए यहाँ पे सखवत मेमोरियल स्कूल ये रहा जिसका अंदर अभी भी ममता बनर्जी है और सेंट्रल फोर्स के जो लेडी फोर्सेस है वहाँ यहाँ पे है, कोलकाता पुलिस के फोर्सेस यहाँ पे है और दूसरे तरफ आप अगर दिखाई जाए तृणमूल कांग्रेस के समर्थक उस तरफ है और इस तरफ जहाँ पे स्लोगनिंग हो रही है बीजेपी के समर्थक यहाँ पे है। सिचुएशन जैसे मैंने कहा है गर्मा हुआ है। एक गाड़ी को अंदर जाने के लिए जिसमें तृणमूल कांग्रेस के जो स्टिकर्स थे वो लगे हुए थे, तो सेंट्रल फोर्स यहाँ पे पूरी तरह काबू में लाने की कोशिश कर रहे हैं और अभी तक स्टैंड स्टिल है। दो तरफ दो पार्टी के समर्थक जो है वो यहाँ पे खड़े हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि आज शाम को ममता बनर्जी ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो स्ट्रांग रूम है उनका रखवाली करना है और उसके बाद ही एक वीडियो सामने आया जहां पे कुणाल घोष और शोशी पाजा दिखा रहे थे। वहां पे उनका आरोप ये था कि उस ईवीएम में कुछ छेड़खानी हो रही थी, लेकिन उस चुनाव आयोग ने इसके बारे में कहा है कि वो लेवलिंग किया जा रहा था, लेकिन उसका ना तो सील तोड़ा गया या तो ना तो उसको किसी का अनजाने में कुछ किया गया। लेकिन उसके बाद ममता बनर्जी पहुंच गई यहाँ पे सखवत मेमोरियल स्कूल में जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ। वहाँ पे वो अंदर बैठे हुए हैं और बीजेपी के जो समर्थक है उनका आरोप यह है कि तृणमूल कांग्रेस के एक बड़े वैन जहाँ पे अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी की स्टिकर लगे हुए थे वो अंदर गए और उसका बाद कोलकाता पुलिस ने उनको हेल्प किया ये निकालने के लिए। अब ये चुनाव आयोग ने उनको कहा था ये निकालने के लिए, क्या हुआ था ये बाद में इसका तहकीकात में पता चलेगा। लेकिन इसको लेके स्लोगनिंग चल रही है और बीजेपी के जो समर्थक है एक तरफ बैरिकेड के खड़े हैं और दूसरे तरफ दूर में तृणमूल कांग्रेस के जो समर्थक है वो वहाँ पे खड़े हुए हैं। जी रवि, मैं आपके पास आ रही हूँ।